यहाँ पे सिल्वर के चार्ट की बात हो रही है। मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है और ये जो लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको तोड़ करके सिल्वर ने ऊपर ब्रेकआउट दिया था और उसको सॉरी और उसकी रिटेस्टिंग हो गई है इस कैंडल के थ्रू, जो 1 अगस्त 24 को मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो कैंडल बनी है, वहाँ पे उसकी रिटेस्टिंग हुई है और अभी फिर से ये एक अप मूव देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो मूविंग एवरेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो 30 वीक्स का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है। और ये जो कैंडल है, इसने इसको रिजेक्ट किया हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि इसने इस कैंडल ने इसको रिजेक्ट किया है और यहाँ पे एक हमें अप मूव देखने को मिल रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी भी 15 दिन मंथ को ख़त्म होने में बचे हुए हैं। तो जब भी ये मंथली, अगर ये मंथली कैंडल जो भी इसकी ओपनिंग थी, इस कैंडल की ओपनिंग इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाती है, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे बनेगा सिल्वर में, मंथली टाइम फ्रेम में और लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल इनिशियली इसके जो प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, वो हम एक फिफ्थ टूल लेते हैं, जो स्विंग लो था और जो रिसेंट स्विंग हाई और रिसेंट स्विंग लो, उससे अगर हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो 100% का प्रोजेक्शन 98,000 पे आ रहा है और 161 का प्रोजेक्शन जो आ रहा है 126,000 के आसपास आ रहा है। तो एक तो ये प्रोजेक्शन हो गया, ये भी हो गया। इसके बीच में या तो यहाँ पे एंड हो जाएगा या फिर तो इसके बीच में जाके कहीं एंड होगा। मैक्सिमम 161 तक जा सकता है, अपर लिमिट कोई नहीं होती है, ठीक है। और अगर हम एलॉयड की बात करें, इसको भी हम हटा देते हैं। हमारा एलॉयड क्या कह रहा है? हमारा एलॉयड कह रहा है, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है, ये वेव ज़ीरो है। स्टार्ट ऑफ वेव वन, एक स्विंग हाई बनाया जो कि हमारा वेव वन हो गया, एक स्विंग लो बनाया ए बी सी डी ई, ए बी सी का कॉम्प्लेक्स करेक्शन है ये। और ये हमारा वेव टू हो गया और अभी हम कहीं वेव थ्री में चल रहे हैं। वेव थ्री में भी इसने वेव वन कंप्लीट कर दिया है, वेव टू कंप्लीट कर दिया है और अभी हम वेव थ्री में हैं। वेव थ्री जो भी होता है, ये लॉन्गेस्ट वेव होती है और इसके प्रोजेक्शंस क्या कहते हैं, ये 161% तक प्रोजेक्ट किया सकती है। उसके बाद जब भी ये 161 पे वेव ख़त्म होगी, वेव थ्री का कोई भी एक प्रोजेक्शन नहीं होता, मतलब इसका एक एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको हमेशा आप ट्रेल कर सकते हैं और उसके बाद हमें वेव फोर का प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें एक वेव फाइव का अप मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम समझते हैं कि ये प्रोजेक्शन जो वेव थ्री का हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये कहाँ तक जा सकता है और क्या ये वैलिड है। हम एक चैनल लेते हैं, जहाँ भी वेव हमारी स्टार्ट हुई है वहाँ पे जाते हैं। ये कैनेडी चैनलिंग टेक्निक एक है, उसके थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ बनाने की, कुछ ड्रॉ करने की। चलिए देखते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ वेव वन टू द एंड ऑफ वेव टू टिल द एंड ऑफ वेव वन, ये एक वेव वन तो यहाँ पे गई है, यहाँ पे चलने, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ वेव वन टिल द एंड ऑफ वेव टू टू द एंड ऑफ वेव वन, एक चैनल ड्रॉ हो गया। ये एक जो मिड पॉइंट है, जो मिड चैनल है, ये एक रेजिस्टेंस है और जब भी इस लेवल को टच करेगा सिल्वर आने वाले समय में, तो रिजेक्शन लेगा 110%। यहाँ पर देखिए, ये एक रिजेक्शन इसने लिया हुआ है ऑलरेडी। 1 मार्च 2022 की जो कैंडल बनी है, इसने मिड चैनल पे ही रिजेक्शन लिया हुआ है और रिजेक्शन लेने के बाद इसने 30 वीक्स की जो मूविंग एवरेज है, इसको भी तोड़ा हुआ है और फिर ये एक अप ट्रेंड, अप मूव में आया है और इसने यहाँ पे रिजेक्शन ली है, फिर से अप मूव कोशिश कर रहा है कि ये ऊपर जाए। तो एक तो हमारा वैलिड रेजिस्टेंस ये हो गया। जब भी ये जो चार्ट है, जब इसकी कैंडल्स यहाँ पे पहुँचेंगी इस जगह पे,
तो रिजेक्शन लेगा। देखना ये होगा कि यहाँ पे आने के बाद रिजेक्शन कैसा होता है, किस इंटेंसिटी का रिजेक्शन है। और अगर कभी भी इस मिड पॉइंट को, मिड चैनल को अगर इसने तोड़ दिया, तो फिर जो नेक्स्ट इसका टारगेट बनेगा आने वाले समय में, वो ये चैनल की जो टॉप लाइन है, यहाँ तक तो मिनिमम बनेगा ही बनेगा, और हो सकता है कि इस टॉप लाइन को भी तोड़ करके ऊपर की तरफ ये क्लोज करे। फिब टूल से अगर देखें तो स्टार्टिंग ऑफ वेव वन टू द एंड ऑफ वेव वन टिल द एंड ऑफ वेव टू, जो 100% हमारा बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। तो चूंकि ये जो अप मूव है बहुत ही फास्ट नहीं है, तो अब देखना ये होगा कि ये जो 100% का लेवल है इसको कब तोड़ता है, और तोड़ने के बाद ये कहाँ तक जाता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये तोड़ता है और इस चैनल को भी तोड़ता है और इस लेवल को भी तोड़ता है, तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि ऊपर जा कर के इस चैनल पे आगे टच करेगा, और यहाँ जब भी टच करेगा तो वेव थ्री हमारा कंप्लीट होगा। वेव थ्री के बाद एक करेक्शन आएगा, बढ़िया करेक्शन आएगा वेव फोर फॉर्म में, जो कि सिंपल करेक्शन हो सकता है और कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी हो सकता है, जिसका एक एक सपोर्ट जो बनेगा वो यही एक मिड चैनल बनेगा सपोर्ट, और फिर ये एक वेव फाइव के फॉर्म में जाएगा और इसको कंप्लीट करेगा। ऑन द लार्जर स्केल ये जो हम मूवमेंट देख रहे हैं 1 2 3 4 और 5 का, ये बेसिकली वेव थ्री है। एक साइकिल ऑलरेडी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये वेव वन की साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और ये हम वेव एक साइकिल मतलब वेव वन और वेव टू की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, और अभी हम वेव थ्री में चल रहे हैं। तो अब देखते हैं, सिल्वर का फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है, और कैसा बिहेव करता है ये एक टाइम ही बताएगा। जो स्टॉप लॉस होगा इसका, वो ये जो कैंडल है इसका बॉटम जो है वो हमारा एसएल होगा, वही 77,000 का, और इसको हमेशा ट्रेल करना है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सिल्वर एक बेस्ट कैंडिडेट है जिसमें एक एक इन्वेस्टमेंट टाइप का किया जा सकता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।